हेलो स्टूडेंट्स। आइए, स्वागत है आपका मासारता कोचिंग में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, जो हमारा टॉपिक था जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, और एक इसको रेशनल नंबर भी हम लोग कहते हैं। तो हमने कल पढ़ा कि आपके रेशनल नंबर में कि हमारे पास जो होता है, जो हमने पढ़ा कि कैसे एक फ्रैक्शन को हम परसेंटेज यदि दी भी है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम एक कौन से हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, कौन से हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, कैसे हम एक फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, और कैसे हम एक जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अनुचित भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो आज हम इससे आगे बात करते हैं। कल आपका जो टॉपिक था वो ऐड और सब्ट्रैक्ट का, मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताता हूं, जो मैंने कहा आपको कल क्वेश्चंस दिए थे उन्हें करके, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या क्वेश्चन होने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको कल जो सवाल दिए थे वो हमारा ये था कि पहला क्वेश्चन था हमारा कि इनमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको छांटने थे, और कौन से आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब कौन से उचित, अनुचित और कौन से हमारे इसमें मिश्रित भिन्न है। तो बहुत ही आसान था। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल बताया था कि जिनका ऊपर वाला मतलब अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है किससे, भाई अंश जो है हमारा वो बड़ा होता है हर से, ठीक है ना। हर छोटा होता है, तो ऐसी भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यदि किसी का ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है, नीचे मतलब ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो ऐसी भिन्न को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, सॉरी, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और एक मिक्स फ्रैक्शन होता है जो आपको मिक्स्ड रूप में लिखा हुआ होता है, जैसे कि हमारे पास ये लिख जाए, ये इस तरीके की जो संख्या होती है हमारी मिक्स कहलाई जाती हैं। तो आप अब पहले क्वेश्चन में से आसानी से छांट सकते हैं। तो देखिए, पहला वाले में ऊपर वाला छोटा है इसमें और नीचे वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये इम्प्रॉपर हुआ, ये मिक्स्ड हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा इम्प्रॉपर हुआ, अनुचित भिन्न हुआ। ये देखिए, ये उचित भिन्न हुआ, ये उचित भिन्न हुआ, ये अनुचित भिन्न हुआ, ये उचित भिन्न हुआ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न हुआ। तो ये सब आप छांट सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो तो हमारा चेंज द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको चेंज करना था। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इनको चेंज करते हैं। भाई हम इसको करना होता है, जैसे हमारा 4 से ही 3/6, तो हमको इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है। 6 चौक 24 और 3 27/6। इसका आ गया 7 पंजे 35, 35 और 1 36/6। इसका आ गया हमारा 5 सत्ते 35 और 3 35 और 3 38/5। उसके बाद हमारा ये हो गया 38/5 के बाद 12 36 और 1 37, 37/3। इसके बाद हमारा इसका आ गया 6 चौक 24 और 3 27/4। 4 एकम 4 और 3 7/4। तो इस तरीके से हम लोग इनको कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था कि इनको इम्प्रो मतलब मिक्स फ्रैक्शन में बदलना था। ये उसमें मिसप्रिंट हो गया था, मिस्टेक हो गई थी। तो ये इसमें ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलते हैं, आइए पता करते हैं। तो देखिए, हमारा ये है, जैसे 40/3, 3 एकम 3 हो गया, ऊपर से 10 उतारा, 3 तिया 9 हो गया, ऊपर से 1 आया। तो देखिए, जो ये आता है इसको हम सब आगे लिखते हैं, जो नीचे रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और इसे नीचे 3 लिखते हैं। तो इन सबको हम लोग कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना कहते हैं, ये आपको सिखा दिया था। अब हम बात करते हैं इससे और कुछ आगे। तो देखिए, इसमें अगर हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इसमें था, अभी इनको हम जोड़ते कैसे हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई 5/9 में यदि 2/9 नीचे की संख्या एक सी होती हैं तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। तो और ऊपर वालों को 5 और 2 7 करके हम लोग जोड़ देते हैं। इसमें सारे के सारे सवाल आपके जो पहले वाले क्वेश्चन में है, बिल्कुल आपके बिल्कुल सिंपल थे। केवल ऊपर वालों को संख्या को जोड़ के आपको नीचे वाली संख्या ऐसे ही लिख देनी थी। इसके बाद जो दूसरा सवाल है उसमें हमसे पहले में से दूसरों को माइनस करने के लिए कह रहा था, ठीक है ना। फ्रॉम द सॉरी, सेकंड में से पहले को माइनस करने के लिए कह रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, भाई 9/17 है, उसमें से माइनस करते हैं 2/17। तो ये हमारा आ गया 17,
हमारा कॉमन आ गया, तो ये हो गया 9 - 2 मतलब कि 7/17। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ ऐसे ये चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए, और जो हमें इसमें मतलब कि आती हैं, जो छोटी छोटी बातें जो हम लोगों को सवाल में परेशान करती हैं। इसके आपको मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा बहुत सारे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनका इन सब का एप्लीकेशन हमारा मतलब यूज़ होता है, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो हमारे आता है। इसके बाद आपको ऐड द फॉलोइंग था। फॉलोइंग इसमें ऐड देखिए, जैसे आपका 2/19 है और इसके बाद 9/17 था, इन दोनों को ऐड करना था। तो 1917 का आपको एलसीएम निकालना था। तो 1917 का हमारा 19 और 17 का हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया, 19 सत्ते वही 19 सत्ते 19 100 19 सत्ते 133 होता है, हासिल 13। और 19 एकम 19 और 13 32 होता है। ठीक है, ये 323 आपका इनका दोनों का लेस आ गया था। अब 19 का इसमें भाग करेंगे तो 17 बार जाएगा, और 17 दूनी 34 होता है, प्लस 17 का पढ़ा इसमें इसमें पढ़ेंगे तो 19 बार जाएगा, और 19 133 होता है, 19 सत्ते 133 होता है। दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अब इसमें जो हमारा होता है जो गुणा और भाग, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, वो उनको आपको करने हैं। तो देखिए, इसके गुणा भाग में कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल सी बात है। जैसे बाई चांस हमारे पास कोई संख्या है 4/9, मैंने आपको बताया था कल, हमारे पास दूसरी संख्या है 3/16। तो एक काम कर लेते हैं भाई, ऊपर के ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे के नीचे गुणा कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ और हम कर सकते हैं। यदि कोई संख्या ऊपर से नीचे पर कट रही होती है, जैसे कि ये इससे डिवाइड हो रही है, 4 से 4 बार और ये 3 से 3 बार, तो ऊपर हमारा 1 रह गया और नीचे हमारा 4 × 3 = 12 रह गया। तो ये जो हमारी चीज़ें होती हैं, ये हमारी मतलब कि ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं, पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। हालांकि सिंपलेस्ट फॉर्म तुम जब भी कर सकते हो आप लोग, जब यदि ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, भाई 4 × 3 = 12 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद 16 हमारे कितना होता है, 144 हो जाएगा। इसको काट लो, 1/12 फिर भी आपका आ जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से इसकी गुणा होती हैं। फिर भाग देख लीजिए, क्योंकि आज मैं भाग के क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, तो भाग को देख लीजिए। 3/9 है, उसको हमें भाग करना है 4/12 से। तो क्या करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको बीच में गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं और 12/4 कर लेते हैं, पलट लेते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब देखिए, कोई किसी से कट नहीं रहा है, वैसा आप कर लो, 12 × 36 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 9 × 36 आ गया, ये इससे कट गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इनको सवालों को कर लेते हैं। इनके जो एप्लीकेशन वाले सवाल है वो मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है ना। आज आप इसके डिवाइड वाले क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना, फिर इसके थोड़े सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, ओके। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल।